हाय मास्टर्स। तो आज हमारा ये तीसरा दिन है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे हमारे टीजीटी फिज़िक्स का पेपर के लिए, जो कि झारखंड में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोज़ को शेयर और व्यू किया है, सब्सक्राइब भी किया है। उसके लिए तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डे 3 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़। तो हमारा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। तो इन दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें हमें क्या करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स एज इम्प्योरिटी, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को हम लोग एज इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं। तो वो ग्रुप 13 के एलिमेंट को जब हम लोग किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और जब हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं एज इम्प्योरिटी तो फिर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा मास्टर सीरीज़ का, तो आपको प्रीवियस 2 वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने से हमारा जो बैंड एनर्जी गैप था, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी का गैप था, वो कैसे फुलफिल हो गया है, वो कैसे, उसकी कैसे भरपाई हुई, वो एनर्जी कम कैसे हुआ। क्योंकि बेसिकली बात यही है कि जब तक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कम नहीं होगा, तब तक हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा। तो ये कंडक्शन बैंड है और सपोज ये वैलेंस बैंड है, एक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर है, ठीक है, अभी ये डोप्ड नहीं है, ये हो गया वैलेंस बैंड। अभी इसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड नहीं किए हैं। अब अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसमें होल्स जो होते हैं आर मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, करेक्ट। तो आपके होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हो गए। तो यहाँ पे एक एनर्जी का लेवल बनता है, एनर्जी का लेवल बनता है जो लेवल वैलेंस बैंड के नज़दीक बनता है। और इस एनर्जी लेवल में होल्स रहते हैं, क्योंकि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर से होल्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो होल्स बनते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से कहाँ मौजूद है, वैलेंस बैंड में, उसके जस्ट एक ऊपर में एक और एनर्जी का लेवल बनता है और वहाँ पे होल्स रहते हैं। और ये होल्स का मतलब क्या है, इस होल्स का मतलब है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने से पहले वो इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है, पहले ही पहुंच जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर ही वो वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और इस लेवल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। ये एक्सेप्टर लेवल क्या होता है, ये एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और इस लेवल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स मुझे वैलेंस बैंड में नहीं मिलेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्सेप्टर लेवल में मिलेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जंप करना है, तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया, तो कंडक्टिविटी बढ़ गया, ठीक है। ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में।
अब हम लोग आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का केस में क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का केस में होता है कि हमारा कंडक्शन बैंड है और हमारा वैलेंस बैंड है। तो यहां पे अगर हम लोग इंप्योरिटी मिलाए थे, किस तरह के इंप्योरिटीज को मिलाए थे? ग्रुप 15 के इंप्योरिटीज को मिलाए थे। तो ग्रुप 15 के इंप्योरिटीज के मिलने से क्या हो गया? यहां भी एक एनर्जी का लेवल बना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहां पे मेजॉरिटी में कौन रहते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहते हैं, क्योंकि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट होता है उसमें का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक लेवल बनेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स का जो लेवल बनेगा वो कंडक्शन बैंड के नजदीक बनेगा। और इस लेवल में इस लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डोनर लेवल। इसे हम लोग कहते हैं डोनर लेवल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। इस लेवल इसमें क्या हो रहा था? इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं फॉर्म हो रहे थे, इसमें होल्स फॉर्म हुए थे। होल्स का मतलब एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक्चुअल जो कंडक्शन होता है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, करेक्ट। तो होल्स जब बन रहा है उसको हम एक्सेप्टर लेवल कह रहे हैं। क्यों एक्सेप्टर लेवल कह रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड के पास है, इसीलिए एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के नियर बनता है, वैलेंस बैंड के नजदीक बनता है। लेकिन एन टाइप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को हमें डोनेट करना है। किसे डोनेट करना है? कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन्स देना है, तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहां जो लेवल बनता है वो कंडक्शन बैंड के नजदीक बनता है, कंडक्शन बैंड के क्लोज बनता है, और इसे हम लोग कहते हैं डोनर लेवल। तो इन बोथ द केसेस क्या हुआ कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट हो गया वो पहले से कम हो गया। तो इसी तरह से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग एक अलग एनर्जी लेवल बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पी टाइप में अब एक्सेप्टर लेवल से यहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ होल्स तो है लेकिन होल्स तुरंत वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नजर आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाना है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे एक डोनर लेवल बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को इस डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जाना है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ भी कम। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है एंड एक एन टाइप सेमीकंडक्टर भी है, तो आप किसे प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे? तो आप कहेंगे, हम लोग हमेशा एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होल्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is greater than holes, greater than holes। होल्स से इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग एन टाइप को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर पी टाइप और एन टाइप में हमें चूज करने का ऑप्शन दिया जाए, देन वी विल प्रेफर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हम लोग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो करता है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ आ पी टाइप सेमीकंडक्टर और आ एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसका इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जो करंट फ्लो करता है, जो करंट फ्लो कर रहा है, चाहे वो पी टाइप में फ्लो करे चाहे एन टाइप में फ्लो करे, इस करंट में दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन रहता है। इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो करता है एंड होल के कारण भी करंट फ्लो करता है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर जो है
वो पी टाइप का है। तो पी टाइप अगर है तो होल्स के कारण जो करंट फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो करेगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। और अगर हमारा एन टाइप है तो एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो अधिक होगा, वो ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और होल्स के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में रहते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहते हैं। बट जो टोटल करंट आएगा, जो नेट करंट आएगा, वो दोनों का सम रहता है। ठीक है बात समझ में आ गई। अब देखिए हम लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो ये बताता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है या चार्ज कैरियर है वो कितने वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहा है। एक पर्टिकुलर, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अगर होल्स या पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो कितने स्पीड से वो जा रहा है उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका सिंबल होता है वी डी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है आई मतलब करंट, आई मतलब करंट डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रति यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज मगर इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहां पर आई हो गया करंट, आई हो गया करंट, स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ई हो गया, ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे, अगर कोई दूसरा चार्ज रहे उसका चार्ज लेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा I इज इक्वल टू, यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको लिख सकते हैं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, VD लिख दिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर या वायर जो भी है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेना है। ठीक है, प्लस यहां पर होल्स की बात हो रही है, होल्स के कारण करंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स लेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स ले लिए, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। अब होल्स का चार्ज क्या होगा, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि होल्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स वहां से चला गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा और होल्स का जो चार्ज होगा वो सेम होना चाहिए। ये आप जानते भी हैं कि प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड अगर चार्ज कर लें तो इस पर भी उतना ही चार्ज होगा E, और सेम कंडक्टर में जा रहा है तो एरिया भी सेम होगा। तो हमारा I इज इक्वल टू, यहां से आप N और यहां से आप E और A को कॉमन ले सकते हैं, तो वी विल है, हमें बचेगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति यूनिट वॉल्यूम, प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये बच गया। अब आप जानते हैं कि करंट को हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ से होता है, ये आप लोग जानते होंगे, 10वीं में भी पढ़ते हैं हम लोग ओम्स लॉ, क्लास 10 में भी यह रहता है। I इज इक्वल टू V बाई आर, और ये जो R होता है उसको हम लोग लिखते हैं रो, दैट इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया। तो R इज, ये सब क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो अगर इस
इक्वेशन को हम लोग यूज करें तो I के जगह पे हम लिख देंगे V और R के जगह पे लिख देंगे रो L बाई A, तो ये A ऊपर आ जाएगा और यहां बच जाएगा E इंटू ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां A वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, A वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वोल्टेज बाय लेंथ, वोल्ट को जब हम मीटर से डिवाइड करते हैं, वोल्ट को जब मीटर से डिवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। प्रति मीटर में कितना वोल्ट है वही बताता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। प्रति मीटर, 1 मीटर में कितने वोल्ट, दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है। तो V बाई एल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बाई रेजिस्टिविटी आ गया इक्वल टू यहां E हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप इसको यहां ले जाइए तो ये क्या आ जाएगा, तब यहां आ जाएगा 1 बाई रो इक्वल टू E ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल डिवाइड बाई E नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या किया हम लोग, E से पूरा डिवाइड कर दिए और इसको फिर अलग अलग कर दिए, पूरा से डिवाइड होगा एक ही E रहेगा और फिर E को दोनों में अलग अलग कर दिए। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसी भी चीज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड किया जाता है तो ये बन जाता है मोबिलिटी, इसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी, ठीक है। कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है किसी भी चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज पर फोर्स लगाता है, धकेलता है, पुश करता है। तो कितना स्पीड, उस फोर्स से कितना स्पीड पैदा हुआ, सॉरी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करते हैं तो उससे उसकी मोबिलिटी पता चलती है। मोबिलिटी मतलब वो कितना मोबाइल है, कितना मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाय रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा के सिंबल से दिखाते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की क्षमता, करंट को रोकने का क्षमता, और कंडक्टिविटी मतलब करंट को चलाने का क्षमता। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा। हम लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे थे, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये बन गया मोबिलिटी। तो E और मोबिलिटी को हम लोग म्यू लिखते हैं, म्यू म्यू, ये किसका मोबिलिटी पता चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति यूनिट वॉल्यूम, प्लस म्यू होल का मोबिलिटी पता चलेगा और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका हो गया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ये आपका हो गया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग एन टाइप क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg और प्रोटॉन का मास होता है लगभग 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। तो प्रोटॉन जो है लगभग 2000 गुना भारी है, 2000 गुना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से भारी है। तो अगर हम उतना ही फोर्स दोनों को देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेगा, क्योंकि इसका मास कम है। इसीलिए हम लोग एन टाइप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एन टाइप में हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, 2000 गुना कम है होल या प्रोटॉन के मास से। तो इसीलिए हम लोग एन टाइप को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर पी टाइप है तो ये वाला वैल्यू ज्यादा आएगा, ये कम आएगा, और अगर एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज्यादा रहेगा, होल्स का नंबर कम रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आप इस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।
तीसरा दिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन का। अगर आप लोग को लगता है कि हमारा जो प्रयास है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और आप लोग को इससे हेल्प हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके और हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड बढ़िया से काम कर सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहाँ एंड करते हैं। कल हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप कोऑपरेटिंग विद अस एंड हम लोग टुगेदर ग्रो करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। धन्यवाद।